कॉलोनी, जिसका नाम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी रखा था। कठिन समय आ गया तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं 1981 में जब स्कूल में पढ़ता था, मैं इस दीवार के पास पहले दिन मैंने फुटपाथ पे दुकान लगाई थी। कहते हैं नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, किस्मत बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। जरूरत क्या है कश्तियों के रुख मोड़ने की, हवाओं के रुख बदल दो तो किनारे बदल जाएंगे। जी हाँ, ऐसी ही एक कहानी है कामयाबी की, सुधीर कुमार गिहारा की। इस कामयाबी की कहानी के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष की वो दास्तान है जो आज हम सब के लिए प्रेरणा है। जो कोई इंसान अपने जीवन में अगर कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वह सुधीर कुमार गिहारा के जीवन से अनेक चीजें सीख सकता है, क्योंकि सुधीर कुमार गिहारा आज उस शख्सियत का नाम है जो अर्श पर है। लेकिन एक दौर और एक वक्त ऐसा था जब सुधीर कुमार गिहारा के पास ना तो दौलत थी, ना ही नाम था और ना ही पहचान थी। बस था तो क्या, उनके बुलंद हौसले और इरादे। और इन्हीं बुलंद हौसलों, इरादों और अपनी ईमानदारी के बलबूते पर आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में उनके नाम की गूंज है। और सुधीर कुमार गिहारा ने कामयाबी की एक आज ऐसी कहानी लिख डाली है जो हम सब के लिए मिसाल है। आइए शुरुआत करते हैं सुधीर कुमार के जीवन के संघर्ष की यात्रा की। आज सुधीर कुमार दिल्ली के सबसे महंगे पॉश इलाके मालवीय नगर में करोड़ों रुपए के आलीशान मकान में रहते हैं। एशिया की 4 बड़ी मार्केटों में शुमार देश की सबसे मशहूर मार्केट सरोजनी नगर में उनका खुद का एक कई मंजिला आलीशान शोरूम है। देश की हर राजनीतिक पार्टी के शीर्ष बड़े नेताओं के साथ सुधीर कुमार की अपनी पहचान है और उनकी पैठ है। सुधीर कुमार को यह सब विरासत में नहीं मिला। उनको ये सब हासिल करने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और उनकी कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष का नतीजा है कि आज भले ही सुधीर कुमार देश भर में जाना पहचाना नाम हूँ, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि किसी जमाने में सुधीर कुमार सड़क पर पटरी लगाकर गुजारा बसर किया करते थे। पटरी से लेकर आलीशान शोरूम तक की ये कहानी आज आपके लिए एक प्रेरणा है। साल 1981 में सरोजनी नगर की इसी मार्केट में सुधीर कुमार ने इस दुकान के आगे एक छोटी सी पटरी लगाई थी। पटरी भले ही छोटी थी, लेकिन सुधीर कुमार के हौसले बुलंद और बड़े थे। आपने ये पूछा मुझे कि मैं इस दीवार पे क्यों लाया। मैं 1981 में जब स्कूल में पढ़ता था, मैं इस दीवार के पास पहले दिन मैंने फुटपाथ पे दुकान लगाई थी और मेरा इतना बड़ा फट्टा था, 665 रुपये का बच्चे के कपड़े का सामान था। और ये सामने राजन भाई साहब की दुकान है, सामने सतीजा गारमेंट है, विजय गारमेंट है। यह लोग देख रहे हैं, इनको मालूम है। वहाँ पर सुभाष जी की जूस की दुकान है। मैं इस जगह को प्रणाम करता हूँ और ये जितने भी शॉपकीपर हैं इनको प्रणाम करता हूँ कि उस समय यदि इन्होंने मुझे लगाने नहीं दिया होता तो आज मेरे पास ना तो सरोजनी नगर में दुकान होती और ना मेरे पास अपना घर होता। मैं इस जगह से ये यहाँ के सारे दुकानदारों को, 36 नंबर जो पाल फोटो स्टूडियो है उनको, उनके मम्मी पापा को, गुरुजन को हृदय से प्रणाम करता हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 1981 में मुझे यहाँ बैठने दिया और जिससे मेरी घर की रोजी रोटी चली। उसके बाद 82 में किरण बेदी आई, फिर मैं सानी लेदर एम्पोरियम 166 नंबर दुकान के पास दुकान लगाने लगा। थैंक यू। दिन रात मेहनत से सुधीर कुमार ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी और कामयाबी का दूसरा पड़ाव तब आया जब सहानी शोरूम के आगे उन्होंने एक और पटरी लगाई। और इस पटरी पर करीब 10 साल से भी ज्यादा तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई जब सन 1992 में जिस मार्केट में उन्होंने पटरी लगाई उसी मार्केट में एक दुकान खरीद ली। पटरी से चलकर सुधीर कुमार की कहानी दुकान तक जा पहुंची। लेकिन हम आपको बता दें
कि उस वक्त इस मार्केट के हालात इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि ये कहें कि इस मार्केट में उस समय जहां सुधीर कुमार की दुकान थी वहां ग्राहकों की कमी थी। लेकिन सुधीर कुमार ने अपनी मनोदशा को मजबूत रखा और अपने बुलंद इरादों की वजह से उन्होंने इस दुकान को कड़ी मेहनत के बाद आलीशान शोरूम में बदल दिया, ताकि एशियाड में आने वाले ग्राहकों को सहूलियत हो सके। उसके बाद मैं दुकान नंबर 166 सानी लेदर एम्पोरियम के आगे आ गया और वहाँ मैंने 12 साल पटरी पर फुटपाथ पे दुकानदारी की। उसके पश्चात 91 में मार्कंडे एलजी थे, मार्कंडे जी की वाइफ के साथ, क्योंकि वो एलजी थे, किसी पटरी वाले ने मिसबिहेव कर दिया, उसके कारण से पूरी दिल्ली में पटरी बंद हो गई। उसमें सरोजी नगर मार्केट की भी पटरी बंद हो गई। उसके बाद ज्ञान प्रकाश थर्रेजा, जो कि तह बाजारी जिन्होंने अलॉट करी, उनके साथ हम लगे और उन्होंने हमारे को भी जगह दी। मैं तह बाजारी में 500 आदमी था। 92 में मैंने यहाँ पर ये दुकान खरीदी। जब मैंने दुकान खरीदी तो यहाँ पर चारपाई बनती थी, फोल्डिंग पलंग बनते थे, फर्नीचर पे रंग होता था। ये पंजाब नेशनल बैंक की दीवार है, लोग यहाँ टॉयलेट पेशाब करने के लिए आ जाते थे। ये गली सूनी थी, यहाँ ग्राहक नहीं चलता था। यहाँ हम हौजरी की टी शर्ट बेचते थे 35 रुपये की और आवाज़ लगाते थे कि 35 रुपये, 35 रुपये, 35 रुपये। आज भी सुधीर कुमार को घमंड छू कर भी नहीं गया। आज भी वह अपने सभी व्यापारियों के हौसलों को बढ़ाते नजर आते हैं। जब भी बाजार में फॉल डाउन आता है तो सुधीर कुमार निकल पड़ते हैं मार्केट की सड़कों पर और अपने प्रयासों से उन सभी दुकानदारों का हौसला बढ़ाते हैं जिनकी हिम्मत टूटने लगती है। अपने घर में ना बैठे शॉपिंग करें। घर में जितना रुपया आपने केमिस्ट को, दवाई को, सब्जी वालों को दिया है, वो रुपया हमारी मार्केट में लाएं। मैं न्यूज़ फोल्डर चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इस समय देखिए पूरी मार्केट में ग्राहक है, सारी दुकानें खुली हुई हैं और हर दुकान में ग्राहक है। किसी की सेल 40,000 है, किसी की 20,000 है। देखो ये कस्टमर है, इनके हाथ में थैला है, ये थैला माल खरीद के लेकर आए हैं। आगे भी ग्राहक है, वो भी चीजें खरीद रहे हैं। सारी दुकानें खुली हैं। हम आपके चैनल से सभी ग्राहकों को ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सरोजी नगर मार्केट में अपनी शॉपिंग करने के लिए जरूर आएं। सुधीर कुमार ने अपनी मेहनत से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि आज देश भर में फैली 666 जातियों के लाखों लोगों की मदद के लिए एक पहचान बन चुके हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब किसी मजबूर को मदद की जरूरत होती है तो खुद सुधीर कुमार वहां जाकर उनकी मदद करते हैं। उनके हक की आवाज के लिए बड़ी से बड़ी ताकत का सामना करने का हौसला सुधीर कुमार के पास है। अखिल भारतीय 11 समाज जागृति परिषद के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय घुमंतु जाति वेलफेयर संघ के वह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सुधीर कुमार गिहारा का मानना है कि मेहनत ही कामयाबी की ओर ले जाती है। सच के साथ खड़े रहना उनका मिजाज है। ये उनकी दूरदर्शी सोच ही थी जो उन्हें पटरी से लेकर एक आलीशान शोरूम तक ले आई, वरना न जाने करोड़ों लोग आज पटरी लगाते हैं और पूरी जिंदगी पटरी पर ही गुजार देते हैं। लेकिन सुधीर कुमार ने साबित किया कि दूर की सोच और कड़ी मेहनत, ईमानदारी आपके जीवन में है तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं है। हम आपको एक और सामाजिक पहलू बता दें सुधीर कुमार गिहारा के विषय में कि यह अनेक आंदोलनों के चलते देश भर की मीडिया में छाए रहते हैं और अखबार समाचार पत्रों में इनके लेख छपते रहते हैं। सुधीर कुमार ने भले ही जीवन में कामयाबी पाई हो, लेकिन अपने अतीत की कड़वी यादें और उन पुरानी जगहों और दोस्तों को वह कभी नहीं भूलते। जब भी वह पुरानी जगह से गुजरते हैं तो सर झुकाकर उस जगह का अभिवादन करते हैं। जमीन से जुड़े रहना और दूसरों का सम्मान कर कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलने की ये कहानी सुधीर कुमार गिहारा की उन पंक्तियों को चरितार्थ करती है जिसमें उनका विश्वास है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। शायद यही वजह है कि पूरे देश में वह मदद के लिए जाने जाते हैं और एक सच्चे समाज सेवक के रूप में उनकी पहचान स्थापित है।